युगों पहले की बात है, जब असुर और दैत्य संपूर्ण सृष्टि पर अपना आतंक फैला रहे थे। दैत्य शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, चंद्रमुन, धूम्रलोचन आदि अत्यंत शक्तिशाली असुर थे, जो तीनों लोकों पर अत्याचार कर रहे थे, विशेषकर स्त्री पर, और वो स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमा चुके थे। शुंभ निशुंभ अति शक्तिशाली थे, जिनका अंत केवल मां आदिशक्ति ही कर सकती थी। तब देवताओं और त्रिदेवों के आह्वान पर मां अपने सिंह सोमनंदी जी पर सवार होकर विंध्याचल पर्वत के लिए निकल पड़ती है और वहीं वास करने लगती है। शुंभ निशुंभ के गुप्तचर मां दुर्गा को देख उनके सौंदर्य का वर्णन शुंभ निशुंभ के सामने करते हैं। इतनी सुंदर स्त्री, उसे तो मेरी रानी बननी चाहिए। उसके बाद शुंभ निशुंभ धूम्रलोचन को मां दुर्गा का संदेश देकर भेजते हैं कि उन्होंने मां से विवाह का प्रस्ताव भेजा है। परंतु मां के मना करने पर मां और शुंभ निशुंभ और उनके शक्तिशाली असुरों और सेना के साथ मां दुर्गा का विषम युद्ध छिड़ जाता है। मां दुर्गा सभी असुरों का आसानी से अंत कर देती है, परंतु शुंभ निशुंभ का एक शक्तिशाली असुर था, रक्तबीज, जिसके रक्त के हर एक बूंद से एक नया बीज यानी कि एक नया असुर पैदा हो जाता था। और इस प्रकार मां रक्तबीज को जितनी भी बार मारती और उसका रक्त धरती पर गिरता, वह पुनर्जीवित हो जाता। तब मां दुर्गा ने अपने तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया, जो कि अत्यंत विकराल और मां काली के ही समान थी। उसके बाद मां दुर्गा ने रक्त बीजों पर प्रहार किया। जब रक्त बीजों पर प्रहार किया और जैसे ही उनका रक्त जमीन पर गिरता, मां कालरात्रि उस रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही उसका रक्त पान कर लेती। इस प्रकार रक्त बीज का अंत हो गया और अंत में मां ने शुंभ निशुंभ का भी वध कर दिया। मां कालरात्रि देखने में अत्यंत भयंकर है, पर वह अपने भक्तों को सदैव ही शुभ फल देने वाली है, इसलिए इन्हें शुभांकरी भी कहा जाता है। और इनसे भक्तों को कभी भी डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इनका विकराल रौद्र रूप केवल दुष्टों के लिए ही है। भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस, असुर आदि नकारात्मक शक्तियां इनके नाम सुनते ही दूर भाग खड़े होते हैं और इनसे हमेशा भयभीत रहते हैं। मां कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली देवी है। मां कालरात्रि अत्यंत भयंकर है। उनके केश खुले बिखरे हुए और मेघ के समान काले हैं। उनका वर्ण काला है। मां कालरात्रि के 3 नेत्र हैं और इनकी सवारी अधर्व है। मां अपने गले में विद्युत की माला धारण करती है। नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी के दिन हम इन्हीं मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। मां कालरात्रि शनि ग्रह की स्वामिनी है और इनकी आराधना से शनि की पीड़ा समाप्त हो जाती है। तो यह थी सप्तम नवदुर्गा मां कालरात्रि की रोचक कथा। अगर आपने अभी तक मेरी नवदुर्गा सीरीज प्लेलिस्ट चेक नहीं की तो जरूर करें, जहां आपको हर एक नवदुर्गा की कथा विस्तार में मिलेगी। साथ ही आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक, शेयर और काशीवांश क्रिएशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं जल्द ही मां महागौरी की कथा के साथ। जय मां, हर हर महादेव।